नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बिहार की राजधानी पटना का एक हॉट सीट है बांकीपुर विधानसभा का सीट। और बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर के 30 तारीख को यहां वोटिंग होना है। उसके लिए तमाम प्रत्याशी क्षेत्र में उतर चुके हैं। आज हमारी मौजूदगी है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर, जहां महागठबंधन के बड़े नेताओं का आज बैठक हो रहा है और उस पर यह मंथन जरूर हो रहा होगा कि बांकीपुर विधानसभा को कैसे संभाला जाए। क्या प्रशांत किशोर जो एंटर कर रहे हैं, क्या उनकी दाल गलेगी या भारतीय जनता पार्टी का जो किला है उसको ध्वस्त करने का मंथन होगा। अभी इसी बीच यहाँ पहुंचे भाकपा माले के सांसद सुदामा प्रसाद। सबसे पहले सुनिए सुदामा प्रसाद क्या कहते हैं और बाकी नेताओं को भी आप सुनिए कि इस पर क्या कुछ विचार है। क्या कहेंगे सर, आज राजद कार्यालय पहुंचे हैं। हाँ, क्या कुछ विशेष? भोला बाबू से मिलने के लिए आए थे, कुछ बने से ही। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भी क्या कोई रणनीति बना रहे हैं? बिल्कुल बांकीपुर चुनाव जीतेंगे हम लोग। इंडिया गठबंधन की जीत होगी, राष्ट्रीय जनता दल की जीत होगी और भारी मतों से जीतेंगे हम, ठीक ना। और क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि ठीक है, कैंडिडेट जो है वो भाजपा की हार तो पहले ही तय हो गई, इसीलिए कैंडिडेट वापस लिए। हाँ। वो भाजपा बुरी तरह से बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। नहीं तो क्या वजह है कि इन्होंने अपना कैंडिडेट वापस लिया। भाजपा को क्लियर करना चाहिए कि इस मजबूरी में पहले के कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने वापस लिया, उसको क्लियर करना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव भी तो नहीं है, आप लोग भी तो मतलब बहुत भाजपा कर रही है और जनसुराज भी कर रहा है कि जनसुराज लड़ाई में है, टक्कर में। सब लोग कहते हैं सब लोग जीतेंगे, सब लोग कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम लोग जीत रहे हैं। प्रशांत जी का क्या लग रहा है? आप प्रशांत जी पर क्या कहें, उनके कैंडिडेट हैं, लड़ रहे हैं, ठीक ना। खुद कैंडिडेट है। हाँ, जो है वही खुद कैंडिडेट हैं, लड़ रहे हैं। टक्कर प्रशांत जी दे रहे हैं ना। अब तो टक्कर क्या है जनता तय करेगी ना इसको, कि टक्कर किसके साथ होगा, एनडीए के साथ होगा, उनके साथ होगा, जनता तय करेगी। जनसुराज के लोग कह रहे हैं कि जनसुराज की सीधी टक्कर भाजपा से है, आरजेडी तो कहीं लिस्ट में ही नहीं। ओ तो ठीक है, वो तो रिजल्ट बताएगा, ठीक ना। वो तो पिछली बार भी जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तब भी वो ये कह रहे थे, लेकिन रिजल्ट सब लोगों के सामने है। लेकिन गढ़ तो भाजपा का ना है। किसी का हो गढ़, गढ़ से क्या होता है। भाजपा के जो समर्थक हैं, भाजपा के अंदर जो युवा हैं, क्या उनको रोजगार की ज़रूरत नहीं है? क्या भाजपा समर्थकों के लिए क्या जो है वो माने महंगाई नहीं है? जो भाजपा समर्थक व्यवसायी हैं, क्या उनका व्यवसाय जो खुदरा व्यवसाय है आज तबाही के कगार पर है ऑनलाइन व्यापार के कारण? क्या वो इस माने कहा जाए कि ऑनलाइन कारोबार की मार नहीं झेल रहे हैं? सब लोग भाजपा से उभे हुए हैं और निश्चित तौर पर इस बार बांकीपुर में परिवर्तन होगा। भरत तिवारी वाले मामले में क्या कहेंगे वहाँ आप? वो तो जांच की, हम लोग तो मांग किए थे कि भाई सिटिंग जज से जांच कराइए। अब माने हाई कोर्ट के माने सिटिंग जज हैं, वो उनसे आप उनकी निगरानी में जांच होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने रिटायर्ड जज से किया है। फिर भी माने हम लोग माने चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी। बड़े नेता वहाँ पहुँचे नहीं। बिल्कुल गए थे, हमारे महासचिव गए, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, मैं गया। आज उनका कोई कार्यक्रम होगा और तक गए थे उनके दल के लोग, उनके दल के कई विधायक गए वहाँ। जाना चाहिए ना। बिल्कुल सब लोगों को जाना चाहिए, लेकिन अब कौन कब कहाँ है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, वही बताएंगे। विदेश गए और जहाँ हो वही बताएंगे ना। हम अपने बारे में बताएंगे कि हमारे महासचिव गए, न सिर्फ बेलौटी गए भरत तिवारी के यहाँ, बल्कि वो वहाँ पिंटू पासवान और श्रवण पासवान के यहाँ भी गए, जहाँ झुनकिया बाबा के मंदिर में राजगीर में मलमास मेला में एक पाँच में बैठकर खाने से पुजारियों से ने उनकी पीट कर हत्या कर दी। आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने कहा कि प्रत्याशी को मैं पहचानता भी नहीं, और आप लोग उसकी जीत की बात कर रहे हैं। अब तो हम तो कर रहे हैं, अब उनकी बात वो जाने, उनकी बात हम क्यों कहेंगे। इस बार भाजपा फंस गई है, और इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने अपना पूरी तरह से प्रेशर बना दिया है और हम जीत कर आने वाले हैं। लास्ट मोमेंट में उन्होंने रिप्लेस भी किया है, तो किसी खास जाति वर्ग से किया है, और इस बार बांकीपुर की जनता ने ठान लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल को लाना। इससे आपको फायदा लगता है कि आपको फायदा मिलेगा?
जब जनता ही मेरे साथ है इस बार, तो एक क्या वो कितने प्रत्याशी बदल लें। तो इस जीत के लिए कहा जाता है कि कायस्थ समाज का वोट बहुत जरूरी है और उसी समाज से उनका प्रत्याशी भी है। तो ऐसा नहीं है। कायस्थ समाज अगर आप देखें तो 10,000 से भी नीचे उनके वोट हैं, और फिर भी वो उसी जाति को बार बार रिप्लेस भी किया, तो उन्होंने उसी जाति से किया। तो इस बार बाकी की जातियां उनके खिलाफ हैं, और इस बार वो उन्हें उनका रास्ता दिखाने वाले हैं। नहीं, इस बार अभी मैंने उनकी एक तस्वीर देखी है सोशल मीडिया पे। जो नए प्रत्याशी हैं वो ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े हुक्मरानों के बीच एक उनके रहमो करम पे आया हुआ प्रत्याशी है। तो जो रहमो करम पे आया है वो जनता की आवाज बन करके जनता के लिए कैसे काम करेगा? वो तो वही करेगा ना जो आला कमान उनसे कहेंगे। और आज तक आला कमान वाले जो प्रतिनिधि यहाँ रहे हैं, उन्होंने जो विकास किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज देखिए, अब रात भर बारिश हुई है, आज देखिए बांकीपुर का क्या हाल है। घुटने घुटने तक पानी जमा हुआ है शहर में। आज बैठक पर ये मुद्दा क्या है? नहीं, इस चुनाव को जीतना है, उसी की प्लानिंग है, उसी के पे कार्य किया जा रहा है। प्रशांत किशोर अलग अपना ताल ठोक रहे हैं कि हम जीतने जा रहे हैं, जनता हम पे भरोसा कर रही है, और आपको तो लड़ाई में ही नहीं बोले कि आप तो लड़ाई में ही नहीं है। मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। चुनाव है, वो भी प्रत्याशी हैं, लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर कितनी चुनौती है आप लोग के लिए? कोई चुनौती नहीं है मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ जनता चुनौती है। उनके दिलों में जगह बनाना है और जीत कराना है। एक सवाल और है, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि राजद और प्रशांत किशोर दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं, पहला नंबर तो फिक्स है। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ही कहा था ना कि भाजपा अगर कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा दे तो वो जीत कर आएंगे। इस अहंकार को इस बार जनता तोड़ने वाली है और सबक सिखाने वाली है कि उन्होंने बांकीपुर की जनता को समझ क्या लिया है। तो बांकीपुर के लिए मैं इस बार एक सशक्त आवाज बनकर। लेकिन तेजस्वी जी तो गायब हैं, कैसे मतलब आप लोग? नहीं, गायब नहीं है, वो लगातार हमारे साथ है, वो लगातार उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, और वो आने वाले दिन में कैंपेन में भी आपको दिखेंगे। कमी तो खल रही होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके मार्गदर्शन में ही सारा काम हो रहा है, और वो लगातार हमारे संपर्क में। देखिए, उनके कुछ व्यक्तिगत काम है, वो खत्म होते ही आ जाएंगे। चुनाव प्रचार करेंगे आपके साथ? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये पूरा राष्ट्रीय जनता दल मिलकर करेंगे। आपको हम बताने के लिए बैठे हैं कि क्या हमको बैठा चुनाव जीतना है। कैसे जीतेंगे सर? वहाँ बड़ी चुनौती है, भाजपा और जनसुराज। ये चुनौती मीडिया के लिए है, राजद के लिए, महागठबंधन के लिए चुनौती नहीं है। वोट पड़ेगा, जीतेंगे। वोट हमारा है तो जीतिएगा आप। 95 से भाजपा जीत रही है सर। अरे जब था तब था, तो 95 तो अभी बच्चा थे, अब बूढ़ा हो गया ना, दाढ़ी मोछ हो गया, समीकरण तो होता है। सर कैसे जीतेंगे? कौन सा वोट आपको मिलेगा? आपको क्यों बतावे हैं अपना समीकरण? एक लाइन की बात है, महागठबंधन चुनाव भारी मतों से जीतेगी। प्रशांत किशोर बहुत हल्के में ले रहे हैं, लड़ाई में है, ये नहीं है। जो हल्का रहेगा उसको हल्के में न लेगा। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि आप लोग दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पहला तो फिक्स है भाजपा का। हम लोगों का किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, सबका लड़ाई हमसे है। आज मुद्दा क्या था? मुद्दा खाली बता दीजिए। चलो नहीं यार, वाला मुद्दा था ना? क्या बातचीत हुआ सर? बैठक कौन लोग? क्या बातचीत हुआ? आपको बताने के लिए थोड़े बैठे हैं। सब बैठक में से किस क्यों बताएं आप लोग को? चलिए, तेजस्वी यादव गायब है सर, कैसे चुनाव जीतिएगा सर? चलिए हटिए। सर तेजस्वी यादव गायब है सर, कैसे चुनाव लड़िएगा सर? सब लोग हम लोग लड़ रहे हैं मजबूती से। तेजस्वी जी का कब आएंगे सर? आएंगे तेजस्वी जी? रहेंगे नहीं, विदेश में चले गए सर। आप ही लोगों को सब खबर रहता है, आप ही लोग उल्टा पुल्टा चलाते रहते हैं। उल्टा पुल्टा कहाँ है सर? गए हैं कि नहीं? आज ये महत्वपूर्ण बैठक इंडिया गठबंधन के बांकीपुर की प्रत्याशी श्रीमती रेखा गुप्ता के विजय दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व द्वारा नामित व्यक्ति यहाँ थे। मंगनी लाल मंडल जी की अध्यक्षता में यह बैठकें हुई हैं। रणनीति तय की गई है कि किस प्रकार से मेरा वोट तो है, बूथ मैनेजमेंट बेहतर कैसे हो, हम चुनाव कैसे जीते। चूँकि जनता में वर्तमान सरकार के प्रति आक्रोश है, चूँकि वर्तमान सरकार नहीं है, सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बना था। जनता ने नीतीश कुमार जी को वोट किया था। भारतीय जनता पार्टी ने जबरन नीतीश कुमार को बंधक बना के, दिल्ली के दरवाजे दिखाकर
बिहार की सत्ता को हथियाया है, जिससे जनता में काफ़ी रोष है। रोष इस बात का भी है कि इनकाउंटर के आड़ में फर्जी खेल खेला जा रहा है, यानी कि फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं। रीशू सीरी के माध्यम से पिछले 20 साल में बिहार को लूट लिया गया है। पेपर लीक के मामले हैं, अनेक ऐसे घोटाले हैं जिससे जनता में भारी रोष है, जिस कारण से हमारी प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी की विजय सुनिश्चित है। राजेश जी, नाराजगी दूर हो गई? किस चीज़ की नाराजगी भाई? हम लोग कहा जा रहा था कि नाराज है कैंडिडेट को लेके, आप लोगों से पूछा नहीं जाता है। यह कैंडिडेट तो पिछले बार भी थी हमारी, और उससे पहले हमारे साथ काम कर रही थी। आप देखोगे कांग्रेस के दफ्तर में 2025 के चुनाव से पहले भी रेखा गुप्ता जी को देखे होगा हम लोग के साथ है। तो हमारे साझा उम्मीदवार हैं, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। आरजेडी के प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी है। कैंडिडेट तय करना आरजेडी का काम था, लेकिन इंडिया गठबंधन से पूछा गया था कि आरजेडी के प्रत्याशी कौन होगा। तो आरजेडी में कौन प्रत्याशी होगा, आरजेडी तय करना था, लेकिन इंडिया गठबंधन ने तय किया था कि प्रत्याशी आरजेडी देगा। तो आरजेडी के चाहती थी बांकीपुर लड़ना नहीं, चाहना एक अलग है। हम पिछली ही चुनाव में इस सीट को आरजेडी को सुपुर्द कर दिए थे। आरजेडी के कोटे में उस सीट चला गया था, और इस नाम प्रत्याशी के नाम घोषणा से पहले इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व आपस में बात करके ही आरजेडी के प्रत्याशी के रूप में श्रीमती रेखा गुप्ता जी को उतारा है। झारखंड में तो कांग्रेस राजद विवाद हुआ, फिर अलग हो गया। बिहार का चुनाव देखिए ना, इंतजार कीजिए ना। देखिए, महागठबंधन में सारे जो घटक दल के मुख्य पदाधिकारी हैं, बैठक हुआ, और जो बांकीपुर विधानसभा की जो हम लोगों की बहना है रेखा गुप्ता, वो मैदान में हैं, उनको कैसे जिताया जाए उस पर चर्चा हुआ। और ये जो सरकार फर्जी सरकार चल रही है, जो सही लोगों को एकाउंटर कर रही है और गलत लोग रोड पर घूम रहे हैं, उस पर चर्चा हुआ। जो सरकार सही मुद्दा पर बात नहीं कर रही है, महंगाई पर बात नहीं कर रही है, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है, अभी तमाम पेपर लीक हो रहा है उस पर बात नहीं कर रही है, उसी पर बात कर रहे हैं। उसी पर बात हुआ कि सारे मुद्दा लेकर हम लोग बांकीपुर में डोर टू डोर जाएंगे और बहन रेखा गुप्ता के लिए कैंपेन करेंगे कि भाई एकदम जाएंगे। अभी तो प्रक्रिया, अभी तो नॉमिनेशन का डेट है, उसके बाद आएगा। तो यूपी में उनको जाना ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए, ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र का हत्या है। अब बताइए कि कोई रिश्तेदारी करने न जाए, कोई होटल में कोई अपने बहन बेटी का रिश्ता करने न जाए, कोई बर्थडे मनाने न जाए। अब बताइए कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, अब कोई दूसरे स्टेट से आए हैं और उसको न आने दें, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है? इसका मतलब कि हम केवल बिहार के हैं, भारत के नहीं हैं। जब इतना ही है तो आप अपना देश बना लीजिए, उत्तर प्रदेश को कहिए मोदी। बीजेपी कह रही है कि जनसुराज और आरजेडी दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रही है। देखिए भाई, उन लोग इस समय अपने मादंड में चूर है, अहंकार में चूर है, और कहने के लिए कहें, मुंह के आगे गढ़ा नहीं है। अभी उपचुनाव नहीं हुआ एमएलसी का, उपचुनाव हुआ कि नहीं हुआ, तो मिला ना रिजल्ट। ये तो हम तो बनौटी बात तो नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के सामने ने उन लोगों को उपचुनाव का रिजल्ट देख लिए, तो वहीं से आप लोग आके लीजिए कि वो लोग कहते हैं क्या वीआईपी के वोट है बांकीपुर में, कहाँ नहीं है। कितना है? अब आंकड़ा है, बढ़िया वोट है। या आप मीडिया वाले हैं, आप तय कर लीजिए। प्रचारकों की लिस्ट बनी है कि नहीं? अभी तो बनेगी। अब तो अच्छा, पिछले बार तो आप लोग वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए महागठबंधन को। कैसे नहीं करा पाए? कहाँ नहीं करा पाए? कहाँ वोट नहीं ट्रांसफर करा पाए? 38% वोट है, कहाँ नहीं करा पाए? महागठबंधन को वोट ट्रांसफर कहाँ नहीं करा पाए? आकलन कीजिए, कहाँ नहीं करा पाए? हर जगह हमारा वोट ट्रांसफर हुआ है। और आदरणीय नेता माननीय मुकेश सहनी जी को मानने वाला जो निषाद है, वो नेताजी जिधर कहते हैं उधर उठ जाता है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बैठक में सभी घटक दल के तमाम नेता उपस्थित थे। सब लोगों ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के कमर कसा है। मतदाताओं का रुझान पूर्ण रूपेण महागठबंधन जो राजद के प्रत्याशी हैं रेखा गुप्ता जी, उनके पक्ष में है। और मैंने बार बार कहा कि कुछ लोग अगर गमछा बांटें, कुछ लोग अगर टोपी बांटें, पीआर करें, उससे फ़र्क इस बार पड़ने वाला नहीं है। कितना भी जोड़ लगा लें, उनकी हश्र वही होगा जो
पहले हुआ है। इस बार तो महागठबंधन की इतनी मजबूत पकड़ है कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आना पड़ा, कैंडिडेट बदलना पड़ा, और कैंडिडेट बदलने से उनके अब किसी प्रकार की आभा में परिवर्तन आने वाला नहीं है, बल्कि जिसने बलि दी है अपनी, उन इलाकों में जाके पूछिए, उन वार्डों में जाके पूछिए, वहाँ के लोगों ने ठाना है कि इस बार रेखा गुप्ता को ही चुनाव जिताना है। आज बैठक में किन बातों पर चर्चा? सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल, कांग्रेस, वीआईपी, राष्ट्रीय जनता दल, जो हमारे घटक दल हैं महागठबंधन के, सब लोग मजबूती के साथ, और सब लोगों ने कमर ही नहीं कसा है, साइलेंटली तरीके से वो गांव में बूथों तक, जहां जहां बूथ है उन बूथों तक जाएंगे और जा करके अपना काम शुरू कर दिया है। हम लोग दिखावे के लिए कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बार जीतने के लिए है और हर हाल में जीतेंगे। कांग्रेस की नाराजगी की बात आ रही थी, अब सब कौन ठीक हो गया है। किसी आधिकारिक तौर पर किसी ने बोला क्या? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति किसी भी दल के कोई भी नेता जो आधिकारिक तौर पर उनके वक्तव्य प्रसारित नहीं होते हैं और कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति देता है, वो पार्टी का लाइन नहीं होता है। ये बात याद रखनी चाहिए। सुझाव तो लोकतंत्र का खूबसूरती है, लोग अपनी अभिव्यक्ति देते रहते हैं सब समय, लेकिन मियाज जो खास कर करके यहाँ दिख रहा है, वो मियाज एक ही दिखा ना, कि महागठबंधन के प्रत्याशी इस बार पूरे मजबूती से जो परिश्रम कर रही है, जो विश्वास जीता है मतदाताओं का, इस बार विजय होगी। नेता को लेकर भी उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव जी पूरी चुनाव पर नजर है, एक एक लोगों से संपर्क में है, एक एक चीज़ों की बात हो रही है। कोई कल पूछ दे कि नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं आ रहे हैं, कोई पूछ दे कि अमित शाह जी क्यों नहीं आए। हम जानते हैं कि तेजस्वी जैसी कूदेंगे इसमें, तो प्रधानमंत्री जी को भी आना पड़ेगा। तो आपने सुना तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा है, लेकिन ये तो तय है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई है, किरकिरी इसलिए कह रहे हैं कि जो रणनीति और मैनेजमेंट में सबसे बड़ी दल माना जाता है, उसने 24 से 48 घंटे के अंदर अपने प्रत्याशी को बदलता है। कारण क्या है ये अभी खुलकर नहीं आया है, हालांकि उन्होंने बताया कि पारिवारिक वजह है, लेकिन ये देखना होगा कि इस तमाम चीज़ों को लेकर के जो विपक्षी हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए क्या क्या दांव खेलेगा, ये तो पता चलेगा जब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, जब परिणाम होगा, तब क्या प्रशांत किशोर बाजी मारेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को बचाने के लिए वो तमाम जद्दोजहद करेंगे, या आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता वहां से विजयी होगी। ये वक्त आएगा, हम आपको बताएंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।